हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, ज़िंदगी में कहीं जगह हमको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस में हो या जॉब में हो या परिवार के साथ भी जो बातचीत करनी होती है उसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देखने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हमको कम्युनिकेशन क्या है उसको समझना पड़ेगा। इट इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, और वो वोकली भी हो सकता है, मतलब यूजिंग वॉइस। आप जब बात करते हैं उसे कहते हैं वोकली। रिटर्न भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, और वो नॉन वर्बली भी हो सकता है। नॉन वर्बली मतलब उसमें आप शब्द का उपयोग नहीं करते हो, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ओके, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसमें दो लोग शामिल होते हैं, एक तो सेंडर होता है और एक होता है रिसीवर। मतलब एक इन्फॉर्मेशन को सेंडिंग करता है और दूसरा रिसीव करता है। ठीक है, तो ये दो तरफा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है और दूसरा बंदा जो है उसको रिसीव करता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है इन पर्सनल लाइफ। कम्युनिकेशन का पर्सनल लाइफ में महत्व क्या है। तो देखिए, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, आपकी बीवी के साथ बात करते हैं, या फिर आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही हुआ। तो कम्युनिकेशन उस किस तरह से किया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो भी मैटर करता है लाइफ में, बराबर। ठीक है, तो इन पर्सनल लाइफ ये जगह पे कम्युनिकेशन का महत्व रहता है। बाद में देखिए, इन बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी चाहिए, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, जैसे कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे। ठीक है, आपके वर्कर के साथ कैसे, एम्प्लॉई के साथ कैसे बात करें, जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करे। आपके कलीग के साथ कैसे बात करें वो भी मैटर करता है, वो भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बाद में देखिए, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो आप प्रोफेशनल लाइफ जी रहे होगे, मतलब आप जॉब कर रहे होगे, नौकरी कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपके कोवर्कर होगे, आपके बॉस होगे, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें जिससे आपका करियर में ग्रोथ हो। ठीक है, आपके आसपास काम करने वाले लोग आपसे खुश रहे, तो वो भी कम्युनिकेशन से ही होता है। ठीक है, ये तीन मेन जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप जो कम्युनिकेशन बात करते हुए कर रहे हो, जब मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं शब्द और आवाज़ दोनों का उपयोग कर रहा हूँ, मतलब वोकली। ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। बाद में दूसरा प्रकार आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस जो सिग्नल पे खड़ा होता है वो अपने हाथ के इशारे से आपको समझाता है कि आपको जाना है या रुकना है। ठीक है, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या फिर आप देख लीजिए, किसी के चेहरे पर गुस्सा होता है, किसी के चेहरे पर खुशी होती है, कोई स्ट्रेस में होता है, कोई दुखी होता है, तो वो आपको उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। तो वो जो हाव भाव है उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बाद में आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली जो आप लिख के कम्युनिकेशन करते हो, आप किसी को लेटर लिख रहे हो, आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, आप किसी को कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन करते हो, ट्विटर पे ट्वीट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे पोस्ट डालते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट रखते हो, तो उससे जो कम्युनिकेशन होता है, आप वो पोस्ट रखते हो, आपका दोस्त उस पर कमेंट करता है, मतलब वो पढ़ता है, देखता है, बाद में कमेंट करता है, तो वो भी एक तरफा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, बाद में आता है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में आप पिक्चर दिखाते हो, चार्ट्स दिखाते हो, ग्राफ्स दिखाते हो, लोगोस होता है, मैप्स होता है,
ठीक है। ये सब दिखा के, ये सब देख के जो कम्युनिकेशन होता है उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आपको पिक्चर को या मैप को देखते ही पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कोई मैप होता है तो उसको देख के आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है, वो आपको देख के पता चल जाता है। इसमें बोलने की या कोई समझाने की ज़रूरत रहती नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जो आपको देख के पता चल जाता है, देख कर कम्युनिकेट करते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है वो तो ख़त्म हो गए। अब आपको सीखना होगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए आपको लिसनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। लिसनिंग पे क्यों ध्यान देना पड़ेगा, देखिए सीधा साधा कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को सुनोगे ही नहीं तो लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी बात सुने। तो आपको बेटर लिसनर बनना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसमें देखो मैंने एक कोर्स डाला है, बीइंग अ गुड लिसनर इज हाफ द इक्वेशन टू बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर। इसका मतलब होता है अगर आप अच्छे से दूसरों को सुनने लगे, अच्छे लिसनर बन गए, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आप आधे अच्छे कम्युनिकेटर बन गए। समझ गए मेरी बात को। इसका मतलब आपको दूसरों को एक्टिवली कॉन्शियसली सुनना पड़ेगा, जिससे आपके नॉलेज में भी बढ़त होगी। अब देखिए इसके बाद आता है आपको बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा। आपके जो आई कॉन्टेक्ट है, हैंड जेस्चर है, टोन ऑफ वॉइस है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होती जाएगी और सामने वाला बंदा जो आपको सुन रहा है वो भी कॉन्शियसली आपको सुनेगा। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। इंस्पिरेशनल पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, जिससे क्या होता है आपकी वोकेबुलरी है वो इम्प्रूव होती जाती है। देखिए रीडिंग का मतलब है आप कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को आप अच्छे से जानो, उस लैंग्वेज में आप अच्छे से बात करो। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब किताबें पढ़ो, जिससे आपकी जो वोकेबुलरी है, जो आपका शब्द भंडोल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और वो आपको काम आएगा बात करने के लिए, ठीक है। एंगेज विथ एन ऑडियंस। आप ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाए रखो, जिससे क्या होता है जो आप बात कर रहे हो वो फ्लो में चली जाए। मतलब आप सामने वाले को क्वेश्चन करो, वो उसका जवाब देगा, वो आपको क्वेश्चन करेगा, आप उसका जवाब दोगे, तो बातें चलती रहेगी। वरना क्या होगा, आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो ऐसे 2-3 मिनट शांति का माहौल बना रहेगा और अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आप कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बात कर रहे हो तो आप उसको पूछ सकते हो, ये प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस क्या है, ये प्रोडक्ट बेचने का प्रोसेस क्या है, वो सब आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपको आपके फ्रेंड से पूछना चाहिए। आस्क एन ऑनेस्ट ओपिनियन। उसका मतलब होता है आपका जो क्लोज फ्रेंड होता है, आपका जो क्लोज कलीग होता है, उसको पूछे आप कि आपके अंदर कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्या कम है। इससे क्या पता चलता है आपको किस पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ इंप्रूव करनी है। आई कांटेक्ट इंप्रूव करना है, हैंड जेस्चर इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव करना है वो पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन हैबिट्स। मतलब बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव बनो, प्रैक्टिसिंग गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। मतलब कोई भी आपको प्रश्न पूछता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयत्न करो। बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव मतलब उसको रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। और पॉजिटिव, कोई भी आपको किसी पर भी राय पूछता है, ओपिनियन मांगता है, तो उसको आप पॉजिटिव फीडबैक दो। इसकी वजह से सामने वाले के मन में आपकी अच्छी छवि खड़ी हो। और गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखो, जिससे क्या है आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। बाद में आता है ओवर कम्युनिकेट। ओवर कम्युनिकेट मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करें और इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, जिससे सामने वाला बंदा है वो आपको समझ सके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, ठीक है। तो उस तरह से आप जो अपने विचार है वो सामने वाले को समझा सकते हैं। जब तक आप समझा न लें तब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट करते रहे, उसके प्रश्नों का समाधान करते रहे, उसे कहते हैं ओवर कम्युनिकेट। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टिप्स दी
कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आज ही काम शुरू करें, जिसकी वजह से आप अपने करियर में ऊंचाइयां छू सकें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।